हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 लेसन 17 संबंध बोधक अव्यय। जो आपको दिख रहा होगा संबंध बोधक अव्यय, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के, पास, के, पीछे, के लिए आदि। अर्थात इसमें क्या होता है, दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है उसी को कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे मान लो कि विद्यालय के सामने एक सरोवर है, तो विद्यालय और सरोवर, सरोवर में होता तालाब, तो विद्यालय और सरोवर को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? के सामने, ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो के सामने जो उसको क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है। इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य जिसे यहाँ दिया गया है, लाल किला के पास चांदनी चौक बाजार है। अब लाल किला और चांदनी चौक जो है इसको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? के पास। ठीक। इस बार देखेंगे ममता के पीछे अनीता खड़ी है, तो ममता और अनीता को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? के पीछे। इसमें जिसे जो दिया गया है के पास, के पीछे, के लिए, सभी क्या है? संबंध बोधक अव्यय हैं। क्योंकि जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसमें कुछ मेन पॉइंट जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, व्यतिरेकवाचक, संग्रहवाचक, साधनवाचक और दिशावाचक। जैसे कालवाचक मतलब क्या होगा? उसमें समय के बारे में बताएगा, उससे जो जोड़ने का कार्य करेगा वो समय के हिसाब से रहेगा, उसे कहेंगे कालवाचक। जैसे के आगे, के पीछे, के उपरांत, के पहले। फिर स्थानवाचक, जो स्थानवाचक अव्यय होगा वो किसी न किसी स्थान का बोध कराएगा। तुलनावाचक, तुलना मतलब होता है किसी से जोड़ना, किसी से तुलना करना। जैसे राम श्याम के समान है। ठीक। तो तुलना मतलब होता है एक दूसरे से कंपेयर करना। फिर विनिमयवाचक, विनिमय मतलब होता है लेन देन। जैसे कोई वस्तु के, किसी वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु ले ली जाए, उसे कहते हैं विनिमय। सादृश्यवाचक, सादृश्य मतलब किसी के समान बता देना, जैसे राम मोहन के समान है, सादृश्यवाचक। विरोधवाचक, विरोधवाचक मतलब होता है उसका विरोध करना, आपत्ति जताना। ठीक है। फिर है व्यतिरेकवाचक, व्यतिरेक मतलब होता है उसके बिना कोई दूसरा कार्य हो ही ना पाए, जैसे तुम्हारे बगैर ये कार्य मैं नहीं कर पाऊँ, उसे कहते हैं व्यतिरेकवाचक। अर्थात विपरीत वाक्यता है। फिर है संग्रहवाचक, संग्रह में होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक। साधनवाचक, साधन मतलब किस साधन के माध्यम से आप कहाँ जा सकते। कहा जाए कि मैं साइकिल के द्वारा विद्यालय जाता हूँ। ठीक। तो जो द्वारा आ रहा है तो क्या हो रहा है? कोई साधन। फिर दिशावाचक, दिशा मतलब किसी दिशा के बारे में बोध कराए, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दाएं, बाएं जो भी होगा, इन सभी को अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। और इसी में आप सबको ये जो अभ्यास एक्सरसाइज है, इसके बाद देखेंगे अभ्यास। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर। पहला, संबंध बोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं? क्या करना है? उसका परिभाषा दे देना है। फिर संबंध बोधक अव्यय प्राय कितने प्रकार के होते हैं? तो 10 प्रकार के होते हैं, 10 के नाम लिख देना। फिर स्थानवाचक अव्यय के 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको ये दिख रहा है स्थानवाचक, इसी से मिलाकर कोई 2 वाक्य बना के लिख देना। फिर साधनवाचक अव्यय के 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको उसमें देखना पड़ेगा साधनवाचक क्या है। ये साधनवाचक रहा, द्वारा, जरिए, सहारे, इससे मिला करके आपको कोई 2 एग्जाम्पल बना के लिख देना है। ओके। इसके बाद नंबर 2 देखिए आप लोग। जैसे जो है रिक्त स्थानों की तुलना संबंध बोधक अव्यय से कीजिए। पहला है रेल की पटरियों, खाली स्थान, ट्रेन जा रही है। तो रेल की पटरियों के ऊपर ट्रेन जा रही है, क्या लगाएंगे आप? के ऊपर। ठीक। तो के ऊपर क्या कर रहा है? पटरियों को और ट्रेन को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे के ऊपर। फिर उसके घर, खाली स्थान, पेड़ है, अब कुछ भी लिख सकते हैं, के सामने, के पास, के बाहर, के भीतर, चाहे जो लिख सकते हैं।
फिर गा देखेंगे सब नीलिमा खड़ी थी, यहाँ के पीछे लिख दीजिए तो हो जाएगा सबके पीछे नीलिमा खड़ी थी। फिर इसमें क्या होगा, दिल्ली की खाली स्थान वाराणसी में ठंड कम है, तो दिल्ली की है तो दिल्ली की तुलना में वाराणसी में ठंड कम है, तो क्या करेंगे, तुलना में लगा देंगे। तुम्हारे कार्यालय का काम नहीं चल सकता, तो क्या कर लग देंगे, यहाँ लिखेंगे बगैर, तुम्हारे बगैर कार्यालय का काम नहीं चल सकता, बगैर लगा देंगे तो दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा वो। गांधी जी के खाली स्थान शांति का पुजारी कोई नहीं है, तो क्या लगा देंगे, यहाँ समान लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, गांधी जी के समान शांति का पुजारी कोई नहीं है। लास्ट देखेंगे, नरेश के खाली स्थान अनिल खड़ा नहीं हो सकता, तो के सामने लगा सकते हैं, तो नरेश के सामने अनिल खड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद नंबर जो तीसरा है, के लिए, के सामने, के पीछे से लेकर इन सभी से आपको एक वाक्य बनाना है। ठीक है, इसमें इस तरह से बनाना है कि जैसे मैं एक बता दे रहा हूं, जैसे के लिए रमेश श्याम के लिए पुस्तक लाया है, ऐसे बना सकते हैं, रमेश श्याम के लिए पुस्तक लाया है, मतलब दो को जोड़ने का कार्य होना चाहिए, ऐसे सभी को बनाना है। ओके, इसके बाद नंबर 4 आप लोग अब देखिए, यहाँ पे सब बने हुए हैं। नंबर 4 संबंध बोधक अव्यक्त छांटकर लिखना है। इसमें दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, जो दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है उसी को यहाँ से हटा करके यहाँ पे लिख देना है। जैसे स्वर्णिमा पवन के पीछे चलती है, तो पीछे चलती है, इन दोनों को जोड़ने का कर रहा है के पीछे, तो के पीछे यहाँ लिख देंगे, क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय क्या होगा, के पीछे। इसमें देखेंगे उसे रात से पहले घर पहुँचना है, तो रात से पहले पहुँचना है, तो इन दोनों जोड़ने का कौन कर रहा है, से पहले, तो से पहले यहाँ लिख देंगे, से पहले क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। विद्यालय के सामने एक सरोवर है, तो के सामने, ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो जो के सामने है इसको हम यहाँ लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, के सामने संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। रमेश के भरोसे मैं भी बैठा हूँ, तो इन इसको और इसको जोड़ने का कौन कर रहा है, के भरोसे, तो के भरोसे यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय है, के भरोसे यहाँ से हटाकर हम यहाँ पर लिख देंगे के भरोसे। फिर है राधिका के तुल्य माधवी नहीं है, तो राधिका और माधवी इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, के तुल्य, तो के तुल्य जो होगा वो तुम्हारा होगा संबंध बोधक अव्यय, तो के तुल्य यहाँ पे लिख देंगे। वैसे है वह भी अंजलि के आसपास ही रहता है, इन सबको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, के आसपास, तो के आसपास यहाँ लिख देंगे। परीक्षा के उपरांत वह घर आ गया, तो इसको इसके जो पहला है और इधर जो है इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, के उपरांत, तो के उपरांत क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, तो के उपरांत यहाँ लिख देंगे। ओके, तो जैसे बताया कि इसको आप जैसे बताया उसे पढ़ लेना और इसको अच्छे से फिलअप करके कॉपी में लिख लेना और याद भी कर लेना।